तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोगों को कोडिंग सीखनी है तो हम लोग किन तरीकों से सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ सीखनी है तो बेसिकली दो तरीके होते हैं, या तो हम उसका कोर्स देखकर वीडियो के रूप में सीख सकते हैं या फिर मैं उसकी बुक पढ़कर सीख सकता हूँ। अब ये अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई बुक से जल्दी सीख पाता है, उसमें पॉइंटर्स लगाकर हाईलाइट कर कर, कोई यहाँ पे अच्छे से कोर्स के साथ ज़्यादा इंगेज हो पाता है। तो ये अपनी अपनी पसंद होती है। अब मेरी पसंद ये कि मैं कोर्स से जल्दी चीज़ों को सीख लेता हूँ, पर जब मेमोराइज करना होता है तो मैं बुक्स को उठा लेता हूँ, बुक्स को हाईलाइट करके उनको पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ। वो एक एक बार देखा सब हाईलाइट चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इस तरीके से आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक नहीं दो नहीं पूरी 7 ऐसी बुक्स जिनको देखकर आप कोडिंग, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम बिल्कुल तगड़े से सीख सकते हो। अब यहाँ पे मैं 7 नहीं पूरी 5 ऐसी बुक्स बताऊंगा जहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स आप सीखोगे, और 2 आपको प्लस में कुछ ऐसी बुक्स बताऊंगा जो कि कंप्यूटर रिलेटेड है, उनको आपको सीखना जरूरी है अगर आप एक जॉब इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो। तो अब विदाउट वेस्टिंग का टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी बुक्स का रिव्यू करते हैं, डिटेल में आपको सारी जानकारी देते हैं। तो जनाब वेलकम बैक, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और जनाब मैंने यहाँ पे सारी बुक्स की डिटेल एक नोट पैड में नोट करके रख ली है पॉइंट वाइज। सारी बुक की डिटेल आपको समझा दूंगा, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा सारी बुक्स की, आप वहाँ पे प्रॉपर डाउनलोड करके या फिर उसको खरीद कर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने नोट पैड को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो सबसे पहली बुक है ये है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो अब समझते हैं ये बुक किस टाइप के लोगों के लिए। सबसे पहले अगर आपको प्रॉपर कोडिंग आती है और आप बेसिक से लेकर एडवांस एल्गोरिथम सीखना चाहते हो, सभी प्रकार के एल्गोरिथम्स के लिए आपको कोई एक बुक चाहिए जहाँ पे सारा A to Z एल्गोरिथम्स मिल जाए, तो उसके लिए ये बुक नंबर 1 पे है। ठीक है, हम लोग इसको अमेजोन पे ओपन कर लेते हैं। अमेजोन पे ओपन करने के बाद में यहाँ पे इसके आपको मैं कवर फोटो दिखा देता हूँ, जिससे आप इसी बुक को परचेस कर सको, किसी अन्य बुक पे ना जाओ। ठीक है, और प्राइस भी यहाँ पे मैं आपको शो करा देता हूँ। तो 1895 रुपये की बुक है, और कुछ इस तरीके का आपको इसको फ्रंट पेज देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें A to Z जितने प्रकार के एल्गोरिथम्स होते हैं सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। बस इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो टर्म्स यूज़ किए गए बहुत ही टेक्निकली है, अगर आपको प्रॉपर पहले से कोडिंग के विषय में नॉलेज नहीं है तो आप इसको समझ नहीं पाओगे, आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी मिल जाती है। बुक की लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज में ये बुक मिल रही है। ठीक है, और आप नीचे आओगे तो यहाँ पे रिव्यू वगैरह भी मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पे देखिए बुक्स के थोड़ा फ्रंट का इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे द रोल ऑफ एल्गोरिथम इज कंपाउंडिंग, गेटिंग स्टार्टेड, ग्रोथ ऑफ फंक्शंस, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। तो ये सारे जितने भी A to Z टॉपिक है सब आपको मिल जाने वाले हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बुक पे चलते हैं जो हम लोग ने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट बुक है हमारी क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यूज़। ठीक है, ये क्या किस टाइप की बुक है, अगर आप कोई इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो तो उससे पहले इस बुक को आपको एक बार रीड करना चाहिए। यहाँ पे 150 क्वेश्चंस कराए गए हैं प्रोग्रामिंग रिलेटेड इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं। कुछ इस तरीके का आपको इसका फ्रंट पेज देखने को मिल जाता है, यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। इसके बारे में अगर मैं सही शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो इंटरव्यू बेस के लिए बहुत ही मस्त बुक है। 150 क्वेश्चन भी कराए गए हैं और डिटेल में आपको जानकारी दी जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू के रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी बुक है, कोडिंग इंटरव्यू नाम से ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, और यहाँ पे सारी डिटेल में जानकारी दी गई है क्वेश्चंस के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इस बुक के बारे में आप समझ गए होंगे कि अगर इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। अब यहाँ पे थर्ड बुक की तरफ यहाँ पे हम लोग चलते हैं। थर्ड बुक का नाम है एल्गोरिथम्स बाय सेजविक। ठीक है, एल्गोरिथम्स बाय सेजविक। अब यहाँ पे इस बुक को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको कवर फोटो शो हो रहा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में बेसिक जानकारी इसकी भी ले लेते हैं। मैं आपको सारी बुक्स को दिखा दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप इनका प्रॉपर रिव्यू देखिए कि ये आपके हिसाब से है भी या फिर नहीं है, तो आप उसको देखकर वहाँ से ख़रीद सकते हो। अब फिलहाल ये देखिए कि जो वो ऊपर की बुक्स थी वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की थी, अब नीचे जो बुक्स आएंगी वो आपकी बेसिक लेवल की होंगी। तो एल्गोरिथम्स के रिलेटेड मान लीजिए आप जावा पढ़ते हो, तो जावा जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए एल्गोरिथम्स की बुक बहुत ही सही है, जावा ओरिएंटेड है।
आप इसको काफ़ी अच्छे से रीड करके समझ सकते हो। अगर आपको टॉपिक्स जल्दी नहीं सीख पाते हो तो ये बुक आपके लिए है। किंडल एडिशन पे भी मिल जाती है आपको एक तरीके से, मतलब आप हार्ड कॉपी नहीं लेते हो तो आपको सॉफ्ट कॉपी ई बुक के रूप में मिल जाएगी, ठीक है, 558 रुपीज़ की। और काफ़ी अच्छे से इसको कवर किया गया है और लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश। बेसिकली सभी बुक्स इंग्लिश में ही अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स मेड इजी करके आपको एक बुक दिख रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सी लैंग्वेज की प्रैक्टिस की है या फिर C++ की प्रैक्टिस की है, उनके लिए ये बुक है। वो डाटा स्ट्रक्चर और अगर एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं तो इस बुक को मैं प्रेफर करूँगा। इनसे उनकी कोडिंग की और ज़्यादा स्किल अप होगी और उनको डाटा स्ट्रक्चर का सही मायने समझ में आएगा जिन्होंने सी पर थोड़ा भी काम किया है। अब यहाँ पर इसको ओपन अगर हम लोग करते हैं कुछ इस तरीके से, काफ़ी ज़्यादा अगर यहाँ पे अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो ये बुक काफ़ी सही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सेकेंड ओपन करते हैं। ये आपका पहले तो इसका फ्रंट पेज दिखाई दे रहा होगा और इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में अमेज़ॉन पे इसका प्राइस चेक कर लेते हैं एक बार कि प्राइस कितना है। प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए कि हम लोग जो भी चीज़ ले रहे हैं उसकी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये ओपन होने वाली है और इसके बारे में देखिए यहाँ पे 525 रुपये की आपको यहाँ पे पेपर बैग मिल जाती है और किंडल एडिशन पे आपको दिखा रहा है 449 रुपये पर। अगर आप अनलिमिटेड एडिशन नहीं लेते हो तब 449 रुपये की, ठीक है। 525 की आप पेपर बैग खरीदिए, मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहता है। आप उसको धर उठाकर पढ़ सकते हो। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सी पर काम किया है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी है। और ऊपर आप देख सकते हो राइटर भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। नरसिम्हा कारूमंची, ओके। तो बाकी बुक ठीक लग रही है मेरे को। मैंने इस बुक को ट्राई नहीं किया, बेसिकली ये रिसर्च के आधार पे ये वीडियो बनाई जा रही है और काफ़ी सटीक रिसर्च की गई है, सर्टिफाइड है। आप इसको आंख मूंद करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा है, कुछ बुक्स को मैंने पढ़ा है जो इस वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, बाकी इस वाले को मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज जिन्होंने सीखी उनके लिए है। अब आते हैं यहाँ पे जावा फॉर डमीज़। अगर आप जावा लैंग्वेज सीख रहे हो जनाब और आपको जावा के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, आप कोर्स भी देख रहे हो तब भी आपको समझ में नहीं आ रहे, तो ये आपकी जो बुक है ये वन ऑफ द बेस्ट है। इसको मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। इसको हम लोग ओपन करते हैं, जावा फॉर डमीज़। यहाँ पे जावा रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। अगर आप इसको एक बार भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो जावा फॉर डमीज़ बुक है ये जावा सीखने वालों के लिए बनाई गई है जो जावा सीखना चाहते हैं और बहुत ही मस्त बुक है। इसमें आप बिल्कुल A to Z सब चीज़ें समझ सकते हो जावा रिलेटेड। 1820 रुपीज़ की है और किंडल एडिशन पे आपको 465 रुपीज़ की मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत ही अच्छी बुक है। जावा अगर आपको सीखनी है तो मैं कह सकता हूँ कि आप इसको प्रेफर कर रहा हूँ। आप ख़रीद लोगे तो आपको कोई भी पैसा जाने वाला नहीं है, बस आपको इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए तो आप इंग्लिश में उसको समझ सको और आपके अंदर लर्निंग पावर होनी चाहिए कि आप बैठकर किसी भी चीज़ को काफ़ी समय तक का मतलब सीख सको, ठीक है। ये नहीं कि मैं थोड़ा आज सीखूंगा, थोड़ा कल सीखूंगा, फिर पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, उसमें कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है, फोकस बिगड़ जाता है और जो चीज़ समझ में आने वाली होती है वो भी नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। जो मैंने 2 एक्स्ट्रा बुक्स के नाम बताए थे कि मैंने 5 बुक तो आपको कोडिंग, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम रिलेटेड बता दिया, प्लस 2 बुक्स और बताऊंगा। ये बुक्स उन लोगों के लिए है जो जनाब कहीं पे भी इंटरव्यू में बैठेंगे। अब इंटरव्यू में सिर्फ कोडिंग रिलेटेड ही क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वहाँ पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो आपके वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत बार देखने को मिला है कि आपका ऑपरेटिंग रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड, वो जब पूछी जाती तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो भी वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करने जाते हैं, वो अटक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के अच्छे कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं, डाटा स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार किया है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम पे उतना ध्यान नहीं दिया है। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से और पूरा एक जगह पे समझना चाहते हो तो ये बुक नंबर 1 पे है कि इस बुक में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई है, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या चीज़ें क्या नहीं है, वो आप इस बुक को पढ़कर समझ सकते हो। आपका मजबूत हो जाएगा बेसिक टू एडवांस नॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के तहत। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जैसे कि आपका एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, अगर हम यहाँ पे लैपटॉप की बात करें तो वहाँ पे विंडो हो गया, काली लिनक्स हो गया। तो
तो इस तरीके के मैक ओएस हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं जनाब। अब हम लोग बात करें कि अगर यहाँ पे 7th नंबर की, तो 7th नंबर की बुक है जो ये भी इंटरव्यू वालों के लिए है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग के रिलेटेड सारी जानकारी, क्या होते हैं मैक ओएस, क्या होता है आईपी एड्रेस, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर बताई गई हैं जनाब। तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर नेटवर्किंग को अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज के लिए समझना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि वो कुछ क्वेश्चन सरल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कठिन होते हैं जिनका आप जनाब आंसर नहीं दे पाओगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। जैसा कि वर्चुअल आपकी जो कहते हैं मेमोरी होती है, उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहाँ पे आप अटक सकते हो। तो आपको ये देखनी पड़ेगी। 834 रुपये की ये ठीक है। आप अगर कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हो तो एक बार ये पैसे खर्च करके इसको एक बार लर्न कर लेना। हो सकता है इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपको आता होगा, ठीक है। ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी ये बुक्स हो चुकी हैं। मैंने आपको यहाँ पे 7 बुक्स बताई। 5 बुक्स बेस हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पे। 2 बुक हैं जिसमें मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम की A to Z बुक बताई है और एक मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए ये बुक बताई है कि आपको इसको अगर कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आप A to Z समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। राइटर का नाम आप ऊपर किसी भी बुक का पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे सब में शो नहीं किया है पर कुछ बुक्स में शो किया है, ओके। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके बता सकते हो। हम लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी होती है, तो थोड़ा सा आपको लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए जनाब। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कर लो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, कोडिंग सीखना चाहते हो, स्किल्स को एक्वायर करना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। जहाँ पर मैं पूरा कोर्स लाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं जल्दी HTML का कोर्स ला रहा हूँ। उसके बाद में 1 by 1 जितनी लैंग्वेज है उनके सबके कोर्स इस चैनल पर अपलोड करूँगा। तो ये एकमात्र चैनल है जहाँ पर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। SP क्रैकर टीम की तरफ से ये चैनल बनाया गया है, डूम कोडिंग, और यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।